जिस गांव में एक नौजवान रहता था, उस नौजवान ने अपनी मेहनत से एक जगह खरीदी और उस पर एक खूबसूरत सा अपने सपनों जैसा घर बनवाया। वो हंसी खुशी वहीं पे तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। उसका कोई अपना नहीं था। नौजवान के पास एक बैल था। वो उस बैल की मदद से रोजी रोटी कमा रहा था। लोगों का भारी से भारी सामान बैल की मदद से यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा था। तब उसका गुजर अच्छा हो रहा था। दो मियाँ बीवी उस गांव की तरफ निकले, क्योंकि उस गांव में उनके चंद रिश्तेदार बैठे थे। उसकी बीवी पेट से थी। वो बहुत ज्यादा एहतियात कर कर आ रहे थे। वो गांव के थोड़ा सा दूर ही खड़े थे कि अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। वो अपनी बीवी को लेकर बहुत परेशान था। उसने सामने एक घर देखा। वो जल्दी जल्दी उस घर में पहुंचा, मदद मांगी। वो नौजवान आया, उसने उन दोनों को अपने घर के अंदर पनाह दे दी। उन्होंने रात वहीं गुजारी। सुबह वो वापस अपने सफर की तरफ रवां दवा होने वाले थे कि वो नौजवान उन्हें रोकने लगा कि मौसम बहुत खराब है, बारिश हो सकती है, आपकी बीवी पेट से है, इसे इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना ना करवाएं। फिर वो बेचारे चुप करके वहाँ पे ठहर गए कि चलो एक और दिन ही सही। नौजवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने इन्हें अपने घर में पनाह दी। कुछ देर के बाद अचानक मौसम साफ हो गया। उसकी बीवी ने अपने रिश्तेदारों से मिलने की जिद की। तब वो मजबूरन वहां से उठ खड़ा हुआ, अपनी बीवी को लेकर उसके घर से बाहर निकला कि नौजवान बौखला गया। वो घर की छत पे चढ़ के उन्हें ईंट मारने वाला था कि मैं इसे जान से मार डालूंगा और इसकी बीवी और होने वाले बच्चे को अपने पास रखूंगा। वहीं पे सामने एक बूढ़ा आ गया, जिसके हाथों में एक काली रंग की बड़ी सारी बोतल थी। उसने कहा कि बेटा, इस बोतल को तुम दोनों आधा आधा पी लो, फिर उसके बाद ये तुम्हें तंग नहीं करेगा और तुम्हारी जान छोड़ देगा। वो जैसे ही उस बोतल को पीने वाले थे कि वहीं पर न जाने कहां से एक औरत आ गई। उसने आकर कहा कि इसे मत पीना, क्योंकि अगर इसे पियोगे तो तुम्हारा हाल भी वैसा हो जाएगा जैसे उस शख्स का हुआ जो अपने होशो आवाज खो बैठा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि अभी बताने का वक्त नहीं है। वो वहां से भाग गए और कहीं दूर ही पहुंचे थे कि वहीं पर उसने अपनी सारी हकीकत उनके सामने खोल दी। तो वो बहुत ज्यादा डर गए और उसकी बीवी बेहोश होने वाली थी कि तब उसके मियाँ ने उसे हिम्मत दी और सफर को वापस से शुरू कर दिया। कुछ ही दूर पहुंचे कि वापस उसी घर की तरफ आन पहुंचे। फिर सफर करते जा रहे थे, मगर घूम फिर कर वापस उसी घर की तरफ आन पहुंचते थे। तब उस औरत ने कहा कि ये शराब है जो इसका दिया हुआ है। हम दोनों ने ये बोतल पी ली और मेरा मियाँ पागल हो गया और मैं यहीं भटकती रहती हूँ।
चूंकि तुम दोनों ने वो बोतल नहीं पी तो तुम दोनों के हाथों में ये इख्तियार है कि तुम उसे जिंदा जला दो, जिससे ये शराब खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई और उसने अपनी बीवी को उसके सामने पेश किया कि पिलाएं इसे वो पानी। उसके बाद उस पागल को कहने लगा कि देख, ये इसे लेकर जा रहा है। पागल वहीं से भागता आया और उसे मारने लग गया, जिसकी बदौलत उन्हें मौका मिला तो फिर उन तीनों ने मिल के वहां पे आग लगाई और उसे वहीं पे जला डाला, जिससे वो शराब खत्म हुआ और सब हंसी खुशी अपने अपने रास्तों की तरफ रवां दवां हो गए और वो अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने लगे और उन्हें ये सब बताने से गुरेज करने लग गए।